नमस्कार साथियों, आज हम बताएंगे स्वस्थ जीवन शैली के बारे में। स्वस्थ जीवन शैली के मुख्यतः 3 घटक हैं: अच्छा भोजन, ज़्यादा पैदल चलना और बेहतर नींद। तो पहले वीडियो में अच्छा भोजन, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें नहीं किया हो तो। दूसरे वीडियो में बताएंगे आपको ज़्यादा पैदल चलना और तीसरे वीडियो में बेहतर नींद। तो कैसे स्वस्थ रहें, देखें पूरा वीडियो। सबसे पहले मैं यह बताता हूं कि गलत तरह का भोजन करने से हमारा क्या नुकसान होता है। यह बताना जरूरी है कि गलत भोजन का मतलब क्या है। जैसा कि आपको पता ही है कि अच्छे भोजन को लेकर ढेर सारी जानकारियां और मतांतर हैं। फिर भी मेरी इस बात से लगभग सभी लोग सहमत होंगे कि खराब भोजन का मतलब है प्रोसेस्ड फूड, यानी कि डिब्बा बंद या पैकेज खाने की चीजें। इसमें शुगर और साधारण कार्बोहाइड्रेट जैसी चीजें खाना भी शामिल है, जिन्हें हमारा शरीर आसानी से प्रोसेस कर लेता है। साथ ही पर्याप्त सब्जियां और फल नहीं खाना तथा खराब वसा के साथ साथ ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट वाली चीजें बहुत ज्यादा खाना भी खराब भोजन की श्रेणी में आता है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि खराब भोजन करने से क्या होता है। पहली बात यह कि आपका वजन बढ़ जाता है और आप बहुत थुल हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत कम हो जाता है। इन दोनों चीजों यानी वजन बढ़ने और ऊर्जा का स्तर कम हो जाने से आपकी मनोदशा पर जाहिरी तौर पर बुरा असर पड़ता है और ये आपका आंतरिक तनाव बढ़ाता है। इससे आपको ये महसूस होता है कि आपका अपने ऊपर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण नहीं है और जिसकी वजह से आप ज्यादा बाहरी नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं। भोजन सही से ना करने पर इसके अलावा और क्या नुकसान हो सकते हैं, ये कुछ शोध के नतीजे बताते हैं, खास तौर से शुगर के लिए। ये पता चला है कि हम अमेरिकी लोग एक साल में आश्चर्यजनक रूप से प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 150 पाउंड शुगर खाते हैं। वास्तव में शुगर कोकेन, हेरोइन और अन्य सभी नियंत्रित तत्वों को मिलाकर जो नुकसान होता है उससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगर आपको यह आश्चर्यजनक लगता हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह जानकर मुझे भी आश्चर्य हुआ था। शुगर इतनी घातक चीज इसलिए है कि इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। एक शोध पत्र में तो शुगर को कैंसर सेल के लिए कैंडी बताया गया है। इसका मतलब यह है कि कैंसर सेल शुगर को बहुत पसंद करते हैं और बहुत ज्यादा शुगर खाई जाए तो यह तेजी से पनपते हैं। नतीजों से यह भी पता चला है कि अगर आपके खाने में पर्याप्त फल और सब्जियां नहीं हैं, तो आप कम आकर्षक दिखते हैं। एक अध्ययन में लोगों से कहा गया था कि वे दूसरों की त्वचा की गुणवत्ता के आधार पर उनकी रेटिंग करें। नतीजे में पाया गया कि जो लोग ज्यादा फल और सब्जियां खाते थे, उनकी त्वचा की गुणवत्ता को बेहतर रेटिंग दी गई। उनकी त्वचा उन लोगों की तुलना में ज्यादा कसी हुई और ज्यादा चमकदार थी जो कम फल और सब्जियां खाते थे। उन लोगों की त्वचा का भूरापन उन लोगों से बेहतर था जो इसे प्राकृतिक रूप से सूर्य से ग्रहण करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी त्वचा का भूरापन बेहतर बनाए रखने के लिए इसे सीधे सूर्य से ग्रहण करने की तुलना में फल और सब्जियां खाकर प्राप्त करना ज्यादा अच्छा है। एक और अध्ययन से यह पता चला है कि जिस भोजन में ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा होती है, उसे खाने वाले के मन में आक्रामकता अधिक आ जाती है। एक और अध्ययन से पता चला है कि ज्यादा ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट खाने वाले लोग ज्यादा अवसादग्रस्त हो जाते हैं। लिहाजा आप खराब वसा वाले भोजन को कम करके भावनात्मक स्वास्थ्य पर इसके सीधे और अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर आप बहुत ज्यादा वसा वाला भोजन करते हैं तो आपके आक्रामक और अवसादग्रस्त होने की संभावना होती है। इतना ही नहीं, आप मूढ़ भी बन सकते हैं और मूर्खतापूर्ण काम करने के साथ साथ आलसी भी हो सकते हैं। इस बात को आप अपनी स्क्रीन पर दर्शाए गए अध्ययन में देख सकते हैं। चूंकि ज्यादा वसा खाने से आप आक्रामक हो जाते हैं, इसलिए इस बात की ज्यादा संभावना है कि आप अपने जीवन साथी से लड़ पड़े या वाद विवाद करने लगें। यह मैंने खराब भोजन से आपके शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव का सारांश बता दिया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह जानकारी भी बहुत मोटी है, लेकिन आपको मोटे रूप से बात तो समझ में आ ही गई होगी। धन्यवाद साथियों, अगले वीडियो में देखेंगे ज़्यादा पैदल चलना।